आरपीटी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ स्लीपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्लीपर्स हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्लीपर्स के बारे में, क्या होता है स्लीपर्स, इनके क्या फंक्शन है, ठीक है जी, क्या फंक्शन है स्लीपर के और रिक्वायरमेंट क्या रहती है हमारे ये स्लीपर्स, इनकी रिक्वायरमेंट, जो आइडियल मटेरियल है जो स्लीपर्स में यूज किया जाता है वो मटेरियल किस तरह का मटेरियल होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। स्लीपर्स को जो हम यूज करते हैं एक परमानेंट ट्रैक में, जो हमारी रेलवे ट्रैक में एक परमानेंट ट्रैक बनाने के लिए स्लीपर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेलवे ट्रैक का, जिसके थ्रू हम सारी की सारी, जैसे रेल्स की बात कर रहे हैं, स्पाइक्स की बात करें, रेल और हमारे स्लीपर के साथ स्पाइक की हेल्प से स्पाइक जो डिवाइसेस होंगे, जो फिक्सचर्स और फास्टनिंग डिवाइसेस होंगे, उनकी हेल्प से स्लीपर और रेल्स को क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा इन पोजीशन, ठीक है जी, ताकि वो जिस रिक्वायरमेंट होगी, कौन से गेज के अकॉर्डिंग हमने उसको फिक्स करना है, ठीक है जी। तो रेलवे अलाइनमेंट को ये करते हैं पोजीशन में रखने का काम करते हैं, और ये परमानेंट रेलवे ट्रैक बनाने में हेल्प जो है वो स्लीपर करते हैं, ठीक है जी। तो स्लीपर्स के बारे में नेक्स्ट जो हम टाइप्स ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। तो हम इसको जो क्लासिफाई किया, तीन तरह से क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। हम किस तरह मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने स्लीपर्स को क्लासिफाई किया हुआ है। अगर हम बात करें स्लीपर की, अगर हम बात करें जो टिम्बर और वुड के जो बने होते हैं उनको क्या बोलेंगे, जो हमारे टिम्बर और वुड के बने होते हैं उनको हम वुडन स्लीपर बोलेंगे, ठीक है जी। जो स्टील से बने हैं, जो मटेरियल हम अकॉर्डिंग टू मटेरियल, उसकी मटेरियल के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है जी। वुडन स्लीपर क्या होंगे, हमारे स्टील स्लीपर होंगे, हमारे कंक्रीट स्लीपर होंगे, ठीक है जी। इनकी एडवांटेज क्या है वो देखेंगे, ठीक है जी। तो वुडन स्लीपर की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, स्लीपर्स हमारे स्टील स्लीपर्स कहाँ पे यूज करने चाहिए, लोड्स के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वुडन स्लीपर की। तो वुडन स्लीपर क्या होता है, वुडन स्लीपर, वुडन स्लीपर, ठीक है जी। तो वुडन स्लीपर की बात हो रही है। वुडन स्लीपर्स क्या होते हैं, जो हमारे द स्लीपर्स मेड फ्रॉम टिम्बर और वुड, द स्लीपर्स मेड फ्रॉम टिम्बर और वुड आर टर्म्ड एज वुडन स्लीपर। सिंपल सी बात है, जो मटेरियल क्या है, यहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, हमारी क्या यूज है, वुड यूज हुई है, टिम्बर यूज हुआ है। जैसे हम टीक, साल, ये सारी चीजें यूज करते हैं ना, ज्यादातर हमारी कौन से में टीक और चीड़ की जो इजीली और चीपली हमें इजीली अवेलेबल हो, जो हमें, ठीक है जी। तो वो हम क्या करते हैं, वहां पे स्लीपर्स को बनाते हैं उसके हिसाब से। तो वहां जो क्या है, 10 स्लीपर्स हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्लीपर्स मेड फ्रॉम timber, made from timber or wood, timber or wood is termed as, are termed as wooden sleeper, wooden स्लीपर्स, ठीक है जी। तो वुडन स्लीपर हमें इजीली, क्योंकि जो टिम्बर और वुड है हमें इजीली अवेलेबल होती है, और हमें थोड़ा क्या है, जो स्टील के हम स्लीपर बनाते हैं उसके कंपेयर हमारी जो है वो क्या है, चीप भी रहती है, ठीक है जी, जो हमारी वुडन स्लीपर्स रहेंगी। तो वुडन स्लीपर्स में जब हम स्पाइक्स को, जो स्पाइक्स हैं हमारी, जो फास्टनिंग्स हैं या हमारे फिक्सचर्स हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, स्लीपर और रेल के साथ क्या करना होता है, कनेक्शन बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ फास्टनिंग्स और फिक्सचर्स। तो हमें प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, वहां पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वहां पे क्या है, ये प्रॉब्लम अगर हो सकती है, जो हमारे वुडन स्लीपर है वो उसमें डैमेज आ सकता है, ठीक है जी। तो उनको प्रॉपरली हम वुडन स्लीपर में
करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो और ये टीक और अगर हम बात करें जो इजीली टिम्बर है, हमारे लकड़ है, जो वुड है वो इजीली अवेलेबल हो, हम उसका क्या करेंगे, वुडन स्लीपर्स को तैयार करेंगे। तो हमारे अगर हम बात करें teak and chair are used where teak and जैसे हम बात करते हैं साल की, जो साल वुड है, टिम्बर है, तो साल एक बेस्ट माना जाता है, बेस्ट स्लीपर माना जाता है। साल की लकड़ जो है हमारी साल की, वो बेस्ट मानी जाती है सबसे, ठीक है, सबसे बेस्ट, क्योंकि उसकी जो और जो हमारी टीक और चेयर है वो भी हमारी ज्यादातर अवेलेबल, अगर इजीली अवेलेबल है टीक और साल अगर नहीं अवेलेबल है, हम टीक और चेयर के भी हम क्या करते हैं, उस लकड़ के भी हमें स्लीपर तैयार करते हैं। तो हम लिख सकते हैं among all साल is the best timber for wooden slipper, हम लिख सकते हैं साल is the best timber, साल is the best timber for use of wooden slipper, for wooden slipper it is the cheapest one, wooden slipper it is the cheapest one, ठीक है जी। तो जो साल है, जो टिम्बर, साल टिम्बर है, वो क्या है, बेस्ट माना जाती है वुडन स्लीपर के लिए। और टीक और चेयर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। टीक और चेयर आर यूज्ड वेयर दीज आर इजीली एंड चीपली अवेलेबल, टीक and chair are also used where there is easily available, easily and cheaply available, ठीक है जी। तो वहां पे जब हमारे जो वुडन स्लीपर थे, तो ये हमारे क्या है, वुडन स्लीपर। तो वुडन स्लीपर की जो साइज हमारे जो इसको जो हम क्या करते हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनके जो वुडन स्लीपर है, वुडन स्लीपर के जो हम फिक्सचर, और मैंने पहले भी बात की, अगर वुडन स्लीपर्स में हम फर्स्ट फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स को कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, रेल और स्लीपर, वुडन स्लीपर को कनेक्ट करने के लिए, तो हमें केयरफुली क्या करना होता है, केयरफुली हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाने होते हैं ताकि हमारा वुडन स्लीपर डैमेज ना हो जाए। ठीक है जी। तो वुडन स्लीपर के जो साइज हैं, वो कौन कौन से साइज वुडन स्लीपर के अवेलेबल होते हैं, अगर हम देखें तो साइज, अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं वुडन स्लीपर के लिए, वुडन स्लीपर की साइज कौन कौन से, जो ब्रॉड गेज की बात करें तो ब्रॉड गेज है, तो ब्रॉड गेज के लिए जो साइज है वो कितना है, 240 इंटू 250 इंटू 130, 250 इंटू 130 ठीक है जी। तो ये साइज क्या है, ये साइज हमारे क्या है, साइज इन साइज इन ये ब्रॉड गेज के लिए साइज मिलेगा आपको किसका, वुडन स्लीपर का। और इस स्लीपर का वेट कितना होगा, 560 न्यूटन, वेट कितना होगा, वेट 560 न्यूटन। और बीरिंग एरिया भी रहेगा, बीरिंग एरिया कितना रहेगा, 0.465 मीटर स्क्वायर, 0.465 मीटर स्क्वायर बीरिंग एरिया रहेगा, बीरिंग एरिया। ठीक है जी। तो ये तो है साइज हमारे, वेट, बीरिंग एरिया। और हमारे अगर बात करें मीटर गेज में, तो मीटर गेज के लिए कितना साइज रहेगा वुडन स्लीपर में, तो 1830 इंटू 200 इंटू 110। तो ये साइज क्या है, हमारे क्या है, हमारे एमएम में जो है मीटर गेज के लिए रहेगा। और इसका जो वेट रहेगा 260 न्यूटन रहेगा, इसका वेट जो रहेगा 260 न्यूटन। ठीक है जी। तो इस 260 न्यूटन के हमारे वुडन स्लीपर के जो मार्केट में अवेलेबल जो साइज मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये है
तो उसके बाद अगर हम इसके बात करें बेरिंग एरिया की 0.31 मीटर स्क्वायर, 0.31 मीटर स्क्वायर इसमें क्या है बेरिंग एरिया है, ठीक है जी। और हमारा क्या है नैरो गेज, नैरो गेज के लिए क्या हमारी साइज रहेगी वुडन स्लीपर की 1520 इंटू 150 to 100, 150 into 100, और इसका क्या वेट रहेगा, इसका 190 न्यूटन, ठीक है जी। और बीनिंग एरिया 0.1209 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है गेज स्टैंडर्ड जो हमारा वुडन स्लीपर है उनके क्या है साइज है, साइज ऑफ द वुडन स्लीपर्स। तो इस तरह की साइज आपको मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो वुडन स्लीपर जो है हमारा इसकी एडवांटेज क्या है ये देखते हैं, इसकी एडवांटेज क्या है, वुडन स्लीपर की एडवांटेज क्या है, ठीक है जी। एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ वुडन स्लीपर, ठीक है जी। तो क्या एडवांटेज है वुडन स्लीपर, क्योंकि हमारा जो टिम्बर है वो क्या है इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है जी। तो ये एक एडवांटेज है ताकि हम क्या करें इजीली जो मटेरियल है वुडन स्लीपर के लिए वो इजीली अवेलेबल होता है, तो एक एडवांटेज है। तीसरा था इजीली अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। हम लिख सकते हैं दीज are the easily available throughout India, easily available in India, ठीक है जी। in all parts of India लिख सकते हैं throughout the India लिख सकते हो, ठीक है जी। available in all parts of India, in all parts of India, ओके। तो ये इजीली अवेलेबल होता है, एक एडवांटेज है वुडन जो टिम्बर्स है, ठीक है जी। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं इसको वुडन स्लीपर की कैपेसिटी क्या जो है हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो क्या होगा। और सेकंड हमारे क्या है द इनिशियल कॉस्ट ऑफ वुडन स्लीपर इज लो, जो इनिशियल कॉस्ट रहेगी वो क्या है लो है, इनिशियल कॉस्ट लो रहेगी, ठीक है जी। तो वुडन स्लीपर की इनिशियल कॉस्ट क्या रहेगी लो होती है वुडन स्लीपर्स की। वुडन स्लीपर्स सिंपल इन डिजाइन, जो डिजाइन है वो क्या है डिजाइन जो रहेगा वो क्या है सिंपल रहेगा। वुडन स्लीपर सिंपल इन डिजाइन, ठीक है जी। और क्या एडवांटेज है इसकी हैंडलिंग करना आसान होती है, इजी हैंडलिंग, ठीक है जी, इजी हैंडलिंग। वुडन स्लीपर्स आर इजी इन हैंडलिंग, ठीक है जी। हम लिख सकते हैं इजी इन हैंडलिंग करना आसान रहता है। और क्या एडवांटेज है वुडन स्लीपर का रिप्लेसमेंट ऑफ रेन सेक्शन, तो इजी हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं रेन सेक्शन में, टू फैसिलिटेट इजी रिप्लेसमेंट ऑफ रेन सेक्शन, easy replacement of rail section, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है एडवांटेज है। और क्या है हमारा जो टिम्बर और स्लीपर है टाइप्स ऑफ ब्लास्ट सुटेबल फॉर एवरी टाइप्स ऑफ ब्लास्ट, जो वुडन स्लीपर है हर तरह के ब्लास्ट जो कितने टाइप्स ऑफ ब्लास्ट है उसके लिए क्या है सुटेबल होते हैं। वुडन स्लीपर सुटेबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ ब्लास्ट, ठीक है जी। हम कहते हैं वुडन स्लीपर्स
suitable for various types of blast। ठीक है जी। तो ब्लास्ट के कोई भी टाइप का ब्लास्ट जो हो उसमें क्या है स्टेबल रहते हैं हमारे वुडन स्लीपर्स। और क्या का एडवांटेज है, वुडन स्लीपर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन। जो रेल सेक्शन है हर तरह के रेल सेक्शन में यूज किए जा सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन। ठीक है जी। रेल सेक्शन जो है सारे की सारी रेल सेक्शन जो रहेंगी, ठीक है जी, बुल हेडेड है, डबल हेडेड है, बुलोर हेडेड है, तो ये सारी की सारी जो रेल सेक्शंस होंगी, ठीक है जी, तो सारे उसमें वुडन स्लीपर्स जो है सुटेबल है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है एडवांटेज है। और हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है जो डिके होता है, क्योंकि जो वेदरिंग एजेंसीज हैं, या तो हम बात कर रहे हैं जो हमारे वर्मिंग अटैक होते हैं, वर्मिंग अटैक की वजह से क्या हो सकता है, डिके हो सकता है। ठीक है जी। तो ये डिसएडवांटेज भी है इसकी, तो डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है वो देखिए। डिसएडवांटेज क्या है, ये डिके हो सकता है। जो वुडन स्लीपर है वुड को क्या होता है, वर्मिंग अटैक की वजह से क्या हो सकता है, डिकेइंग हो सकती है। धीरे धीरे क्या हो सकता है, जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जो डिकेइंग है वो हो सकती है इसकी। तो डिकेइंग में क्या है, जो वर्मिंग अटैक है, डिकेइंग ड्यू टू वर्मिंग अटैक। ठीक है जी। वर्मिंग अटैक की वजह से क्या हो सकता है, डिकेइंग हो सकती है। ठीक है जी। तो डिकेइंग होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे स्लीपर है, स्लीपर की स्ट्रेंथ है वो क्या हो सकती है, डिक्रीज होएगी। और क्या जो वुडन स्लीपर्स हैं, जो मेंटेनिंग है प्रॉपर्ली, हम इसकी क्या नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं रख सकते इनको। ठीक है जी। तो क्या जो वुडन स्लीपर्स होंगे, जो प्रॉपर गेज है, प्रॉपर गेज को मेंटेन रखने में डिफिकल्टी रह सकती है। ठीक है जी। तो दूसरा क्या है हमारा डिसएडवांटेज, टू मेंटेन in difficulty to maintain the gauge। ठीक है जी। गेज को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन रखने के लिए ये डिफिकल्टी हो सकती है इसमें। maintaining gauge distance, proper gauge। ठीक है जी। maintaining of proper gauge। ठीक है जी। गेज को क्या है मेंटेन करना थोड़ा क्या है डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मेंटेन करने वक्त हमें थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफिकल्टी रहेगी। ठीक है जी। तो उसको आसानी से हम क्या करें, डिस्टेंस को नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, तो वो प्रॉपर्ली करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा क्या है टाइम लगेगा, डिफिकल्टी रहेगी। ठीक है जी, वुडन स्लीपर के केस में। और क्या है जो हमारे डिसएडवांटेज है, ये क्या है, दीज आर लायबल टू गेट फायर। क्योंकि वुड है, वुड क्या हो सकती है, उसमें क्या है आग हो सकती है, क्या है, इट इज लायबल टू गेट फायर। ठीक है जी। हम देख सकते हैं दीज आर लायबल टू गेट फायर। ठीक है जी। तो इसमें आग लगने की क्षमता हो सकता है, क्षमता रहती है। तो ये क्या है डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। तो these the life of wooden slipper is less as compared to other slipper is generally 10 to 15 year। और जो लाइफ स्पैन है वो कम है। the life span is low, कितना 10 to
15 इयर्स जो हमारा अदर जो स्लीपर्स हैं, ठीक है जी, तो उन ज्यादा रहता है, तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो कम है वुडन स्लीपर्स का, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है मेटल स्लीपर। मेटल स्लीपर क्या होंगे, मेटल स्लीपर क्या होंगे, जो द स्लीपर्स मेड फ्रॉम स्टील, ठीक है जी, जिसमें मटेरियल जो स्टील मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है जी, तो उनको हम क्या बोलेंगे मेटल स्लीपर्स, ठीक है जी। स्टील या हमारे क्या होंगे जो स्लीपर्स हैं, जो हमारे स्टील और कास्ट आयरन स्लीपर्स हैं, जैसे स्टील स्लीपर दो तरह से जो हमारे हैं, मेटल स्लीपर दो तरह से हैं हमारे, कास्ट आयरन स्लीपर्स और स्टील स्लीपर्स, ठीक है जी। कास्ट आयरन और स्टील से बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे मेटल स्लीपर्स, ठीक है जी। तो सेकंड हमारे क्या है, फर्स्ट हमारा था वुडन स्लीपर और सेकंड है हमारा मेटल स्लीपर्स। तो मेटल स्लीपर्स क्या है, दीज आर मेड फ्रॉम स्टील और कास्ट आयरन मटेरियल्स, ठीक है जी, आर टर्म्ड एज मेटल स्लीपर्स, ठीक है जी। तो मेटल स्लीपर दो तरह से होते हैं, स्टील स्लीपर और कास्ट आयरन स्लीपर। इसके आगे दो पार्ट्स हैं हमारे, स्टील स्लीपर्स और दूसरा क्या है कास्ट आयरन स्लीपर्स, ठीक है जी। कास्ट आयरन स्लीपर और स्टील स्लीपर्स। स्टील स्लीपर्स क्या है, द स्लीपर्स मेड ऑफ स्टील आर टर्म्ड एज स्टील स्लीपर्स। स्टील स्लीपर्स क्या होंगे, द स्लीपर्स मेड फ्रॉम स्टील is are termed as steel slippers, ठीक है जी। और कास्ट आयरन स्लीपर्स क्या होंगे, कास्ट आयरन स्लीपर्स द स्लीपर्स मेड फ्रॉम कास्ट आयरन, ठीक है जी। कास्ट आयरन स्लीपर्स क्या होंगे भाई, cast iron slippers which are made from cast iron are termed as cast iron slippers, ठीक है। slippers which are made from cast iron are termed as cast iron स्लीपर्स, ठीक है जी। ये हमारे क्या है कास्ट आयरन स्लीपर्स हैं, जो हमारी कास्ट आयरन और स्टील स्लीपर्स हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे जो मेटल स्लीपर्स हैं, मेटल स्लीपर की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या है मेटल स्लीपर्स की। मेटल स्लीपर्स की एडवांटेज जो लाइफ स्पैन है 35 to 50 years, more than 35 to 50 years इनका लाइफ स्पैन रहता है, more life nearly 35 to 50 years, ठीक है, जिसका जो लाइफ स्पैन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू वुडन स्लीपर, ठीक है जी। और क्या है, these slippers are strong and durable, these slippers are strong and durable as compared to wooden slippers, ठीक है जी। और एडवांटेज क्या है इसकी, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, लेस रहेगी, कम रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। और क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, जो गेज हैं उनको प्रॉपरली हम मेंटेन रख सकते हैं, गेज मेंटेन प्रॉपरली रख सकते हैं, गेज प्रॉपरली मेंटेन
ठीक है जी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होने की वजह से इनका गेज जो है हमारा रेलवे सेक्शन है जो है उसमें जो हम गेज तो गेज को हम जो गेज डिस्टेंस है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन रख सकते हैं। और क्या है, मोर ट्रैक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अच्छी रहती है इसकी स्टेबिलिटी, मोर ट्रैक स्टेबिलिटी, ठीक है जी। और क्या है एडवांटेज, और क्या है इसकी स्क्रैप वैल्यू ज्यादा रहती है, स्क्रैप वैल्यू इज मोर, स्क्रैप वैल्यू इज मोर। ओके जी, तो ये क्या है एडवांटेज है इसके मेटल स्लीपर्स के। और डिसएडवांटेज क्या है अभी मेटल स्लीपर्स के डिसएडवांटेज की बात करें, जो डिकेइंग होती है, रस्टिंग और केमिकल इफेक्ट्स होते हैं, केमिकल और रस्टिंग की वजह से इनकी डिकेइंग हो सकती है। ठीक है जी, जो मेटल स्लीपर्स हैं उनकी क्या है डिकेइंग हो सकती है ड्यू टू रस्टिंग या केमिकल इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट की वजह से डिकेइंग हो सकती है। ठीक है जी, हम लिख सकते हैं डिसएडवांटेज में डिसएडवांटेज, क्या है हमारा डिकेइंग ड्यू टू रस्टिंग एंड केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। ठीक है जी, केमिकल इफेक्ट और रस्टिंग की वजह से डिकेइंग हो सकती है। ठीक है जी, हमारे मेटल स्लीपर्स की। और क्या है स्टील स्लीपर्स रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट फॉर देयर लेइंग। ठीक है जी, जो क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट है ज्यादा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लास्ट इज मोर इन स्टील स्लीपर्स, इन स्टील स्लीपर्स। ठीक है जी, जो रिक्वायरमेंट रहती है वो ज्यादा रहती है जिनकी स्टील स्लीपर्स में ब्लास्ट की। और क्या है द स्लीपर्स रिक्वायर मोर फिटिंग फॉर द प्रॉपर ट्रैक फॉर्मेशन, मोर फिटिंग्स रिक्वायर मोर फिटिंग्स, यानी कि जो फिक्सचर्स एंड फास्टेनिंग्स जो हम यूज करते हैं उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, और क्या है जो डिफिकल्टी इन केस ऑफ मेटल स्लीपर सर्कलिंग, ट्रैक सर्कलिंग में डिफिकल्टी रहती है और जो ब्रिज और लेवल क्रॉसिंग में भी अनफिट रहते हैं। ठीक है जी, अनफिट फॉर ब्रिज एंड लेवल क्रॉसिंग। तो लेवल क्रॉसिंग्स और ब्रिज के केस में क्या है तो अनफिट रहते हैं। तो ये हमारे क्या डिसएडवांटेज है मेटल स्लीपर्स की। तो कंक्रीट स्लीपर है, कंक्रीट स्लीपर नेक्स्ट हमारा क्या है कंक्रीट स्लीपर। कंक्रीट स्लीपर क्या होता है, जो हमारे जो स्लीपर्स हैं जो कंक्रीट के बने हो, जो हमारे क्या है स्लीपर कंक्रीट की बनी हो उसको हम क्या बोलेंगे कंक्रीट स्लीपर। ठीक है जी, द स्लीपर्स व्हिच आर मेड फ्रॉम कंक्रीट एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है जी, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है कंक्रीट। तो थर्ड वन क्या है हमारा कंक्रीट स्लीपर। तो इनकी क्या है मेड फ्रॉम कंक्रीट is termed as कंक्रीट स्लीपर। ठीक है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या रहता है कंक्रीट स्लीपर में कंक्रीट रहता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंक्रीट स्लीपर में क्या रहता है कंक्रीट रहता है। तो ये हमारे क्या है स्लीपर्स हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे स्लीपर्स हैं। हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे जो कंक्रीट स्लीपर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे।